वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो पहली बात तो बच्चों ये है कि यहाँ पे मेटल्स की ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि हमारे पास जितने टोटल एलिमेंट्स है 118 एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से 93 मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स तो हमारे क्या मेटल्स ही हैं। इसीलिए हम लोग क्या मेटल्स को अच्छे से स्टडी करेंगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज की। जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हमने क्या करवानी होती है, केमिकल रिएक्शंस। जब हम लोग क्या करेंगे, मेटल्स की रिएक्शंस करवाएंगे, किसके साथ, अलग अलग चीज़ों के साथ। कभी हम लोग क्या पानी के साथ करवाएंगे, कभी किसी और केमिकल्स के साथ करवाएंगे, कभी एसिड के साथ, कभी किसी के साथ। तो इसीलिए क्या है, जब हम लोग क्या है मेटल्स की केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे तब हमें पता चलेगी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अब यहाँ पे क्या है, जब भी हमने केमिकल रिएक्शंस की बात करनी है तो हम एक टर्म यूज करेंगे, वो कौन सी है, हमारी रिएक्टिविटी। तो इसको समझना जरूरी है। रिएक्टिविटी क्या होती है? देखो, रिएक्टिविटी का सिंपल मीनिंग है कि कोई भी जो मेटल है वो क्या किसी भी और चीज के साथ, जिसके साथ हमने उसकी रिएक्शन करवानी है, उसके साथ कितनी जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी। मैंने लिखा है यहाँ पे, हाउ इजिली अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद अदर सब्सटेंस। तो यहाँ पे हमारा सब्सटेंस कौन सा है, मेटल है। मतलब कितनी इजिली हमारी जो मेटल है वो क्या किसी और सब्सटेंस के साथ, चाहे वो पानी हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे कोई और एसिड बेस कुछ भी हो, उसके साथ कितनी जल्दी रिएक्ट कर जाएगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी रिएक्टिविटी। जितनी जल्दी ज्यादा रिएक्ट करेगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, राइट। और जो मेटल क्या है बहुत ही स्लोली रिएक्ट करेगी, केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करेगी स्लोली, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि उसकी जो रिएक्टिविटी है ना वो क्या बहुत ही कम है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी आपको समझ में आ गया, सिंपल है कि किसी मेटल की कैपेसिटी किसी और चीज के साथ रिएक्ट करने की। अब क्योंकि हमने रिएक्टिविटी की बात की, देखो मेटल्स तो बहुत सारी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली हमारी मेटल्स जो हमारे सराउंडिंग्स में होती है ना, हमने क्या करा, उन सारी मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के ऊपर बेस्ड कि कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सी कम रिएक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा, एक मेटल्स की सीक्वेंस बना ली, एक सीरीज बना ली। उस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। अब यहाँ पे क्या नाम से क्लियर है कि रिएक्टिविटी है, तो रिएक्टिविटी मींस क्या है, ये सीरीज जो है वो क्या बता रही है, जो सारी की सारी ये जो मेटल्स यहाँ पे लिखी है इनकी रिएक्टिविटी के बारे में बता रही है। तो यहाँ पे क्या है, जो सबसे ऊपर रखी है मेटल वो क्या सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उससे नीचे वाली उससे कम रिएक्टिव है। तो ऊपर से जैसे जैसे हम लोग क्या नीचे आते जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो रिएक्टिविटी है ना इनकी, वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पे क्या जो एंड में जो मेटल्स पड़ी है हमारी, वो क्या होती है बच्चों, एक तरीके से नॉन रिएक्टिव ही होती है। उनकी रिएक्टिविटी जो है ऑलमोस्ट जीरो के इक्वली होती है। ठीक है, और ऊपर जो पड़ी है वो क्या बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, बीच में जो है वो क्या ठीक ठाक है, मतलब इतनी जल्दी भी रिएक्ट नहीं करती और इतनी स्लो भी रिएक्ट नहीं करती, राइट। अब हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो चलो अब देखते हैं हम लोग क्या है हमारी पहली केमिकल रिएक्शन मेटल्स की, और वो किसके साथ करवानी है देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन द एयर। तो यहाँ पे हम लोग क्या है लिख रहे हैं कि मेटल्स को जलाना है। हमें पता है कि किसी भी चीज को जब जलाते हैं तो वो किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ। तो अल्टीमेटली हमने क्या करना है, मेटल की रिएक्शन करवानी है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ये पहली हमारी रिएक्शन है जिसमें हम लोग मेटल की रिएक्शन करवाने वाले हैं ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हमारे पास जो मेटल्स होती है बच्चे, वो क्या करती हैं, जब भी मेटल्स क्या होती हैं ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती हैं, उसको जलाया जाता है तो वो क्या बना लेती हैं, अपने मेटल ऑक्साइड। क्या बनाती हैं, मेटल ऑक्साइड। तो वहाँ पे क्या हमेशा मेटल के ऑक्साइड बनते हैं। अब देखो, क्योंकि मैंने आपको बताया सारी की सारी जो मेटल्स होती हैं उनकी रिएक्टिविटी एक जैसी नहीं होती है, सारी एक दूसरे से अलग अलग है। इसीलिए क्या होता है, ये जो मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की जो यहाँ पे कैपेसिटी है वो भी क्या होगी, सबकी अलग अलग होगी ना। तो हर एक मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या है अलग अलग स्पीड से क्या है रिएक्ट करेगी। तो इसीलिए हमने क्या करा है, इस रिएक्टिविटी सीरीज को ना इजी करने के लिए यहाँ पे मैंने, क्योंकि ये बार बार हमने अलग अलग चीज़ों की रिएक्शन करवानी तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने क्या करा है, इस रिएक्टिविटी सीरीज को 4 पोर्शन के अंदर डिवाइड कर दिया, 4 बॉक्सेस के अंदर डिवाइड कर दिया। 3 के बॉक्सेस बनेंगे, पहली 3 को मैंने एक में डाला, नेक्स्ट 3 को एक में डाला। फिर आपने क्या करना, सबसे नीचे वाली जो मेटल्स है ना उन 3 मेटल्स को एक बॉक्स में डाल देना, और जितनी बाकी बचेगी 4 बचती हैं हमारे पास, उनको हमने क्या करना है, एक बॉक्स के अंदर डालना है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, आपको ये थोड़ा समझना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो पहला बॉक्स है ना हमारा, वो क्या होता है, ये वो वाली मेटल्स है जो क्या होती है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती है, हाईली रिएक्टिव होती हैं। उसके बाद क्या दूसरा जो है वो क्या इंटरमीडिएट रिएक्टिव है, इनके ऊपर क्या थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी तो ये क्या रिएक्शन कर लेगी। इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, अपने आप रिएक्शन हो जाते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ी से एफर्ट करने पड़ते हैं तब रिएक्शन होते हैं। यहाँ पे तो क्या बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, और यहाँ पे जितने मर्जी एफर्ट कर लो ये पूरे ढीठ है, ये कुछ भी रिएक्शन नहीं करने वाले हैं। क्लियर है। तो बस यही तो हमने करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने
हमने पहला बॉक्स उठाया है, यहाँ पे क्या है, पोटाशियम, सोडियम और कैल्शियम। तो ये वाले बच्चे वो मेटल्स है जो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसीलिए क्या करती हैं, नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे भी ये क्या करती हैं, विग्रसली रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ, और रिएक्ट करने के बाद ये अपने क्या बना लेती है, ऑक्साइड बना लेती है। तो यहाँ पे क्या है, पोटाशियम जैसे मैंने लिखा है, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो यहाँ पे बनेगा पोटाशियम ऑक्साइड। इसी तरीके से क्या है, सोडियम भी अपने क्या कर लेते हैं, ऑक्साइड बना लेगी। और ये जो रिएक्शंस होती है वो क्या होती है, इतनी विग्रसली होती है, इतनी वायलेटली होती है कि यहाँ पे क्या होता है, ये जो मेटल्स है ना, जैसे ही ये क्या करते हैं, एयर के कॉन्टेक्ट में आती है, इनको क्या लग जाती है, आग लग जाती है। ठीक है, दे कैच फायर, तो इनको आग लग जाती है। इसीलिए क्या है, यहाँ पे तो ये अपने आप रिएक्ट हो रही है। यहाँ पे हमें जलाने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना। जैसे ये क्या है, एयर के कॉन्टेक्ट में आएगी रूम टेम्परेचर पे, साथ के साथ इनको आग लग जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारी मेटल्स है ना, पोटाशियम और सोडियम, इनको क्या है, बचा के रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनको कैरोसिन ऑयल के अंदर इमर्स करके रखना पड़ता है। किसके अंदर, कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इन मेटल्स को इमर्स्ड करके रखते हैं, उसके अंदर ही रखते हैं, सो दैट ये क्या है, एयर के कॉन्टेक्ट में आने से बच सके, और हम लोग क्या है, हमारी जो मेटल्स है पोटाशियम और सोडियम, इनको क्या है, बचा सके। राइट, तो ये थी हमारी पहली चीज। दूसरी की बात करें, दूसरा बॉक्स जो हमारा है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक। ये तीन ऐसी मेटल्स है जो क्या है, इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी है इनकी, ना ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। ऐसे नहीं है कि जैसे एयर के कॉन्टेक्ट में आएगी अपने आप रिएक्ट कर जाएगी, नहीं। इनको रिएक्ट करवाने के लिए, इनको जलाने के लिए हमें क्या है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये रिएक्ट करते हैं, कब करेंगे ये रिएक्ट, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। रूम टेम्परेचर पे ये नहीं करते हैं, इनको स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब जाके ये क्या रिएक्शन करते हैं। तो ये भी क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग क्या स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो ये क्या करेंगे, अपने अपने ऑक्साइड बना लेंगे। Al2O3, ये कैसे बना, Al2O3 आपने 9th क्लास में किया होगा। इनकी जो वैलेंसीज होती है, एल्यूमिनियम की क्या होती है, 3 पॉजिटिव, ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव, तो ये क्या क्रॉस करके पैर में लग जाता है। राइट, तो ये आपने 9th क्लास में किया होगा। ये क्या हमारा जिंक ऑक्साइड। तो इस तरीके से क्या है, ये भी क्या करते हैं, जब इनको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बना लेते हैं। बनेंगे हमेशा हमारे मेटल ऑक्साइड ही, वो कैसे बनेंगे वो हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे ना एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, यहाँ पे ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है ना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर। क्यों बोलते हैं प्रोटेक्टिव लेयर, क्योंकि होता क्या है, जब क्या किया जाता है, मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है, तो पहले क्या होता है, इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। ठीक है, जो क्या करती है, फर्दर मैग्नीशियम को बर्न होने से रोकती है, उसकी ऑक्सीडेशन को रोकती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर। ये क्या करती है, इसकी बर्निंग को फर्दर रोकेगी मैग्नीशियम को। ठीक है, अगला क्या हमारा, जैसे कि एल्यूमिनियम और जिंक की बात करें तो ये क्या है, ये अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बना देते हैं। इसके अलावा क्या है, अगर हम लोग बात करें तीसरे के अंदर जाए, 2 हमने डिस्कस किया, थर्ड की बात करते हैं, थर्ड बॉक्स की, तो इसके अंदर हमारी क्या बुक में जो दी हुई है ना, मैंने वही एग्जांपल्स लिखे हैं, आयरन और कॉपर। तो यहाँ पे क्या, आयरन और जो कॉपर होते हैं उनको क्या है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग से भी यहाँ पे काम नहीं चलता। ये तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग से कर गई थी रिएक्ट, लेकिन ये क्या है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग से भी क्या है, नहीं जलती है। इसलिए हमारी आयरन और कॉपर जो है ना, मैंने लिखा है यहाँ पे डू नॉट बर्न, तो ये क्या है, बर्न नहीं होते हैं। इनको स्ट्रॉन्ग हीट कर लो तो भी बर्न नहीं होंगे। बट यहाँ पे क्या है, एक स्पेशल केस है, जो हमारी आयरन की फीलिंग्स होती हैं, आयरन के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, अगर हम उनको फ्लेम के अंदर डालें ना, तो वो क्या होता है, वो विग्रेसली रिएक्ट करते हैं, वो विग्रेसली बर्न कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनका जो सरफेस एरिया होता है ना, वो बहुत कम है, इसलिए क्या वो रिएक्ट करते हैं। अदरवाइज जो आयरन है वो रिएक्ट नहीं करता है। उसके अलावा अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर भी क्या होता है, बर्न तो नहीं होता है, पूरा जलता तो नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, अपना ऑक्साइड बना लेता है। तो यहाँ पे बनता है कॉपर ऑक्साइड। ये क्या होता है, एक ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, तो ये क्या है, कॉपर के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, ब्लैक कलर की एक कवरिंग कोटिंग ऊपर आ जाती है कॉपर के, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। और ये भी क्या करते हैं, ये भी उसको प्रोटेक्ट करेगी फर्दर कॉपर को जलने से। इसीलिए हमारा जो कॉपर है वो क्या है, कंप्लीटली बर्न नहीं होता है। और अगर हम लोग लास्ट में आ जाए तो ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा हीट है, मैंने आपको बताया है। यहाँ पे तो कुछ मर्जी कर लो, कितनी मर्जी आप फटाप लगा लो, यहाँ पे इन्होंने रिएक्शन नहीं करनी है। तो इसलिए क्या होता है, हमारा जो गोल्ड और सिल्वर वगैरह जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये क्या है, ये ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आने से कोई भी रिएक्शन हमें नहीं देते हैं। राइट, तो इतना क्लियर हुआ कि कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। अब हम लोग क्या एक चीज़ और देखते हैं, ये जो मैंने बताया ना आपको, मेटल ऑक्साइड्स ये हमारे बनते हैं। इन मेटल ऑक्साइड के हमने क्या करना है, नेचर को डिस्कस करना है कि ये नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, कैसे होते हैं। और ये जो हमने अलग अलग बनाए, ये वाले ऑक्साइड, ये वाले ऑक्साइड, ये जो इन्होंने रिस्पेक्टिव अपने अपने ऑक्साइड्स बनाए हैं, इनकी क्या खासियत है थोड़ी सी वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारी बुक में वो दिया हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं
नेचर मेटल ऑक्साइड का, तो यहाँ पे मैंने लिखा नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो ज़्यादातर क्या होता है, जो मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है ना, वो नेचर में कैसे होता है, बेसिक होते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग वर्ड यूज़ करें ना नेचर, तो हमने यही बताना होता है कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो मेटल ऑक्साइड है ये क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। तो ज़्यादातर जो हमारे मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक ही होते हैं। ठीक है, इसकी जो प्रूफ है हमने क्या है फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी देखा था, जब हमने करी थी एक्टिविटी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। उसमें क्या था, जो मैग्नीशियम है उसको क्या जब बर्न किया जाता है तो वहाँ पे क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, दैट इज अ वाइट पाउडर। वो वाइट पाउडर था, उसको हमने पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं। तो जब पानी के अंदर डिजोल्व किया था तो हमने क्या किया था, लिटमस पेपर से चेक किया था। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। जब चेक करते हैं तो वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और हमें पता चलता है कि जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। लेकिन सबके अंदर ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या है, इन मेटल ऑक्साइड की थोड़ा सा और खासियत देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है इनके अंदर। तो देखो हमारे पास क्या है, क्योंकि जो पहला ग्रुप है ना वो तो वैसे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वैसे स्पेशल है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, तो ये इनके अंदर कुछ ना कुछ हमेशा स्पेशल होता ही रहेगा। ठीक है, पिछली बार जैसे हमने देखा अभी अभी कि इनको पड़े पड़े अपने यहाँ पे आग लग जाते हैं जैसे और एयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब ये ऑक्साइड बनाते हैं ना, ज़्यादातर जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना ये पानी के अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। ज़्यादातर जो मेटल ऑक्साइड बनते हैं वो पानी के अंदर क्या डिजोल्व नहीं होते हैं। लेकिन हमारे जो ये है ना, ये दोनों ऑक्साइड्स है, ये क्या होते हैं, पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। तो पानी के अंदर दोनों ही क्या डिजोल्व हो जाते हैं, और डिजोल्व होने के बाद ये क्या बना देते हैं, एल्कली। तो यहाँ पे क्या बनता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे क्या बनता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कलीज। ठीक है, और एल्कली क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, बेस को वाटर के अंदर मिला देते हैं तो जो चीज़ बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली। क्लियर है। तो इस तरीके से क्या है, इनकी खासियत ये है कि ये जो पहली दो मेटल्स है इनके जो ऑक्साइड बनते हैं वो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं और ये एल्कलीज बनाते हैं। राइट, दूसरे की बात करें मैग्नीशियम का, मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया था। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है मैग्नीशियम के ऊपर, जो उसकी फर्दर बर्निंग को क्या करता है, रोकता है। राइट, यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम और जिंक की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया अभी कि यहाँ पे क्या होता है, ज्यादातर मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड जो है ना वो क्या है, एक ऐसे ऑक्साइड है जो क्या करते हैं, एसिडिक नेचर भी शो करते हैं। ये क्या करते हैं, बेसिक नेचर को तो शो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ ये क्या करते हैं, बिहेव करते हैं एज ए एसिड। इसलिए क्या होता है, ये एसिडिक बिहेवियर को शो करते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते क्या आपको पता होना चाहिए। क्या लिखेंगे हम लोग, विच बिहेव्स एज एसिडिक as well as basic, जो क्या करते हैं, एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये एक स्पेशल केस है। बाकी किसी भी मेटल के जो ऑक्साइड है वो क्या है, एसिडिक नेचर को शो नहीं करते हैं। राइट, यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी एक टिप आपके लिए याद करने के लिए, ये जो हमारा एल्यूमिनियम और जिंक है ना, याद कैसे रहेगा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल्स, क्योंकि पेपर में आता है कि डिफाइन करो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स भी दो। तो हमें लिखनी पड़ेगी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, क्योंकि इतनी सारी मेटल्स ऑब्वियसली हमें याद नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पे आप ऐसे याद कर लो, देखो ABC जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, ए से स्टार्ट होती है ना, और खत्म कहाँ से होती है, ZN से। तो जिंक जेड से, तो एक ही हमारी मेटल है, दैट इज जिंक, तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन पहले में कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि ए से हमारा क्या, AG भी है, AU भी है। लेकिन मैंने आपको बताया है ये जो लास्ट में जो आते हैं वो तो क्या होते हैं भाई, रिएक्टिव ही नहीं होती ना, वो तो रिएक्ट ही नहीं करती, ऑक्साइड बनाती नहीं है, तो उनका तो फंडा ही खत्म हो गया कि ऑक्साइड बनेंगे नहीं, तो फिर कौन सी बचेगी हमारी, AL। इसलिए आपने क्या याद रखना है, ये याद रख लो कि A के स्टार्टिंग वाला और ABC के स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाले अल्फाबेट से कौन से बनते हैं, एल्यूमिनियम एंड जिंक। तो इन दोनों के जो ऑक्साइड है वो स्पेशल है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्लियर। तो इस तरीके से क्या हमारी ये कुछ चीज़ें थी जो आपने क्या ध्यान में रखनी है। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या है आगे डिस्कस करेंगे सेकंड पॉइंट हमारा कि मेटल्स की रिएक्शन हम लोग करवाएंगे वाटर के साथ। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।